Good morning, students. Today we will do miscellaneous exercise of chapter first. So let's start this exercise. First question is there. They have given to us A set, B set, C and D. We have to see that how many are there subsets of each other. कौन-कौन से किसके subset है ना? First of all, they are in the given which form is this? This is set builder form. We can say that this is a set builder form, na? And this is what a roster form. So first we change it into what are the possible values of x here. Here they said कि x belongs to R and satisfied this. इसको भी satisfied करना चाहिए है ना. तो इसको satisfied जो करेगा वो that we will find out here. कैसे x square minus 8x plus 12. तो इसके क्या निकाल लेंगे हम factors. तो इसके factors कैसे निकालते थे हम by middle splitting. What you can write here minus 4 minus 6 है ना. Minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0 है ना. तो what you write here x minus 6 minus 2 common x minus 6 is equal to 0. तो what are here factors will come 6 and 2 आ गए मेरे पास factor है ना. वो आपको पता ही आ गया 6 and 2 factors आ गए. तो you can write here A set में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं समझ लीजिए 2 and 6. Now we have to see कौन A किसका सेट A किसका सबसेट है. सबसेट का मतलब आपको पता है. सबसेट का मतलब ये होता है कि when all the elements of one set is in the B another set then A we can say that first set is the subset of another set है ना. अब जैसे A के सारे एलिमेंट्स 2 6 है इसमें है yes है. तो इट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B है ना. A इज द सबसेट ऑफ B. देन B A B का भी है. A C का है नो बिकॉज 2 इज नॉट देयर. देन A C का है यस 2 6 है उसमें है. सो A इज द सबसेट ऑफ C आल्सो है ना. C को थोड़ा बड़ा डाल दिया करो. हाँ एक बच्चे ने से ये भी पूछा था कि सर हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द साइंस ऑफ यूनिवर्सल एंड यूनियन है ना. तो वो ऐसे है बट आप यूनिवर्सल का ऐसे डालो पूरा है ना. यू टाइप या ऐसे कर दो. ये होता है ऐसे कर दो आप ना बस. ये यूनिवर्सल को यू पूरा बना दो ऐसे. ये यूनिवर्सल है और यूनियन को आप थोड़ा सा ऐसे बना दो. बस ये डिफरेंस है और क्या है. ऐसे डिफरेंशिएट करोगे आप. ये यूनिवर्सल है ये क्या है यूनियन है. इसको थोड़ा सा वो रख दो विड्थ इसकी ज्यादा रख दो और इसकी ये यूनिवर्सल इसको ये क्या कर दोगे आप यूनियन का है ना. तो नाउ व्हाट इज देयर हमें ये देखना था कौन किसका सबसेट है ना. तो A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ C है ना. नाउ D का है D 2 4 6 है 2 4 6 इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 नहीं है. इसका भी नहीं हो सकता. तो इसका है यस 2 4 6 है. तो B इज द सबसेट ऑफ C आल्सो है ना. B इज द सबसेट ऑफ C. उसके बाद C तो किसी का हो ही नहीं सकता किसी में नहीं है ये एलिमेंट्स. उसके बाद D है ना. D इज द सबसेट ऑफ सबसे पहले D A का सबसेट है यस है क्योंकि इसमें A की एलिमेंट है 6 वो 6 उसमें है. D इसका सबसेट है. D इज द सबसेट ऑफ B आल्सो. फिर D इसका सबसेट है. तो D इज द सबसेट ऑफ ऑल दीज है ना. तो ऑल दीज A इसका सबसेट है B इसका सबसेट है और D इन सबका सबसेट है. Now the second question is what they have said to us. I have written question. If each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example है ना. अगर true है तो prove करो. अगर false है तो give an example है ना. तो false है ये देखो. अब ये कैसे false हो गया ना. If x belongs to A. If मान लो यहाँ पे एक A सेट था ना. A सेट है एक 1 2 एलिमेंट्स है ना. A x belongs to A. एक एलिमेंट है 1 belongs to A करता है ना. ये x हो गया. 1 belongs to क्या कर रहा है A and A belongs to B. ये इसका मतलब समझो. ये मैंने इंट्रोडक्शन में सबसेट की में बताया हुआ है. A belongs to B का मतलब ये होता है बेटा B ऐसे B सेट है. अब इसमें ये ऐसे आना चाहिए 1 2 ठीक है. आगे मान लो 3 4 5 ऐसे आ रहा है ना. ये हो गया. अब उसने ये कहा था कि if x belongs to A and A belongs to B
देन एक्स बिलोंग्स टू बी करेगा ही करेगा, वो ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है, मान लो 1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है ना, तो ही सेइंग दैट कि एंड ए बिलोंग्स टू बी, ये ए पूरे का पूरा सेट, ये ध्यान रखो ये पूरे का पूरा सेट, अब यहाँ एक एलिमेंट है, अब ये पूरा एक एलिमेंट है। अगर मैं कहूं कि 2 बिलोंग्स टू बी है तो ये गलत होगा, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये तो एक सेट है और वो सेट पूरे का पूरा इसका एक एलिमेंट है। ये 1 2 अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1 2 बिलोंग्स टू बी तो सही है जी, देन इट इज करेक्ट कि हाँ ये एलिमेंट उसमें है ठीक है। तो ये था इसका, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 इसको तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन उसने कहा कि x बिलोंग्स टू बी करेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा ये। क्यों, कैसे, ये देखो a 1 बिलोंग्स टू a, इसको बिलोंग कर रहा है 1 a को, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b को नहीं कर रहा। अब ये मत देखो कि ये 1 बिलोंग यहाँ पे है, ये तो एक सेट है ठीक है, ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है, वी कैन नॉट से दैट कि 1 बिलोंग्स टू b, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब if a is the subset of b and b belongs to c, b belongs to, then a belongs to c, वो ये कह रहा है if a is the subset of b, है ना, मान लो a एक है 1, मान लो 1 ले लिया मैंने, है ना 1, and b is equal to 1 2 3, है ना, ये ले लिया, and b belongs to c, b belongs to c, c एक सेट हो गया। अब इसमें क्या हो गया, मान लो मैंने लिख दिए, ये पहले तो 1 2 3 लिखना पड़ेगा मुझे, 4 5, है ना, ये हो गया, है ना। अब ये कह रहा था वो कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है ना, फिर b बिलोंग्स टू c कर रहा है, b देखो बिलोंग का मतलब ये ऐसे कि वहां पे 1 2 3 नहीं होना चाहिए, ये पूरे का पूरा सेट होना चाहिए, b सेट, ये बी सेट है और ब्रेसिस में होना चाहिए ऐसे, है ना, तो हम कहेंगे कि बी बिलोंग्स टू क्या है, सी, है ना। अब ये 2 कंडीशन हमने बता दी। अब वो कह रहा है देन ए बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी, वो ये कह रहा था ना। अब ए बिलोंग्स टू सी कर रहा है, नहीं कर रहा, नो, ये मत सोच लेना कि एक ये 1 इसमें है ना, अगर ए इसको बिलोंग करता तो ऐसे होना चाहिए था 1, ये इसका एलिमेंट होना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, है ना। नेक्स्ट, इफ a इज द सबसेट ऑफ b, है ना, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ c, देन a इज द सबसेट ऑफ c। देखो क्या है, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ c, b इज द सबसेट ऑफ c, a के सारे एलिमेंट्स b में है, b के सारे एलिमेंट्स c में है, देन a इज द सबसेट ऑफ c, है ना। तो ये होएगा बेटा, देखो कैसे, अगर मान लो a है 1, है ना, a ये है और b कितना है, b कितना है, b क्या है, मान लो 1 2 है, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ c, c क्या होगा 1 2 3, तो ये देखो ऑब्वियसली होगा, क्या होगा, a 1 है, b 1 2 है, a b का सबसेट है, b c का सबसेट है, तो a c का सबसेट होगा, हो गया होगा 1 उसमें है बेटा। देखो ऑब्वियसली a के सारे एलिमेंट b में है, b के सारे एलिमेंट c में है, जब a के सारे b में है और b के सारे c में है तो a तो c के साथ हो गई होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। वैसे एक बात है यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दे दी, उसने ये कहा था कि इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, ये प्रूव हम बाय एग्जांपल नहीं करते हैं, प्रूव तो आगे ना, अगर कुछ सम है मैं उसमें करवाऊंगा तो वो आपने प्रूव पूरा वो करना है। जैसे मान लो कोई एक्स एलिमेंट लेके, जैसे मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, फिलहाल आप ऐसे कर दो, है ना। वैसे ये पूरा प्रूव करना मैं बाद में बताऊंगा आपको अगले समझ में। नेक्स्ट फोर्थ, इफ a इज नॉट द सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट द सबसेट ऑफ c, ठीक है जी, हाँ ये है, ठीक है। इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ c, देन a इज नॉट सबसेट ऑफ c। इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b, है ना, a मान लिया मैंने एक एलिमेंट, a 1 मान लिया, है ना, b, अब a इज नॉट द सबसेट ऑफ c, तो यहाँ पे 2 3 4 मान लिया मैंने, है ना। a इज वो ये कह रहा है इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b
एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन वो कहता कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। ये कह रहा है ये कि ये ऐसा होगा। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो ए मैंने मान ले लिया, बी 2 3 4 ले लिया। अब ए बी का सबसेट है नहीं है ना। अब बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी है ना। सी हमने लिख दिया जी 2 4, ये यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं 1 2 3 5 7। अब ये देखो B इसका सबसेट है, C का नहीं है। ये मैंने वैसे ही ना प्राइम नंबर से लिख दिया ऐसे ना। ये B इसका सबसेट है, C का नहीं है क्योंकि 4 नहीं है उसमें। लेकिन A सबसेट C का है। A का एलिमेंट क्या है 1, 1 इसमें है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसा हो सकता है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया है ना। तो नेक्स्ट, इफ X बिलोंग्स टू A and A is not subset of B, then X belongs to B। ये देखो ये क्या कह रहा है, if X belongs to A है ना। मान लो A एक सेट ले लिया मैंने, फिर 1 ही ले लिया है ना 1, and A is not subset of B। B यहाँ पे क्या है, B मैंने ले लिया, सपोज B 1 तो ले ना सकता, यहाँ पे क्या ले लिया 2 3 4 5 है ना। अब X belongs to A कर रहा है, X belongs to क्या कर रहा है A, X belongs to A 1 है यहाँ पे, 1 इसको बिलोंग कर रहा है A को। एंड A is not the subset of B, A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है ना। देन X belongs to B, X belongs to B। हाँ अगर यहाँ पे ये हो जाए ना 1 2 ले लो हम, या क्या ले लिया 1 and 2 ले लिया मैंने है ना। 1 and ये क्वेश्चन देखो यही था ना, ये है ना। ये जरूरी भी नहीं है ना, वो ये कह रहा था ना, ये A कैसे भी काम चल जाएगा। इफ X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, A कर रहा है ना। एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है। वो कह रहा था कि देन X बिलोंग्स टू B, B X बिलोंग्स टू B करेगा ही करेगा है ना। ये जरूरी नहीं है। अब मैंने ये 1 लिया, अब 1 इसमें नहीं आ रहा है ना। A B का सबसेट भी नहीं है, और ये एलिमेंट है इसमें भी नहीं है। X वो उसने बेटा देखो उसने ये कहा था if X belongs to A and A is not subset of B, then वो कह रहा कि X belongs to B करेगा, वो ये कह रहा है, he is saying this, but यहाँ पे A ये X है मान लो है ना, ये क्या है X belongs to A तो कर रहा है, 1 belongs to A कर रहा है, but 1 is not belongs to B। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, फॉल्स हो गया है ना, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब अगला सम मैंने वहां पे लिखा है, तो ये देखो 6 तो यहीं पे देख लो, वो बाद में रब करने की जब दिक्कत आती है तो ठीक है। तो ये क्या था, अब ये देखो A is a subset of B and X does not belongs to B, X does not belongs to A। ये ट्रू होगा कैसे, ये देखो ना, A सबसेट है B का, मतलब A के एलिमेंट्स मान लो मैंने 1 2 मान लिए है ना, और B के क्या मान लिए 1 2 3 है ना। अब ये कह रहा है A is a subset of B है, X does not belongs to B, X does not belongs to B। X यहाँ पे मान लो 3 है ना 3 तो बिलोंग कर रहा है, 4 है मान लो, 4 does not belongs to B, नहीं कर रहा, तो 4 does not belongs to A। हाँ वो तो है ही है। जब वो B में देखो वो ये कह रहा है X does not belongs to B, अगर B में नहीं कर रहा तो A में कहां से कर देगा, क्यों, क्योंकि A तो B का क्या है, सबसेट है। A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B है। जब अगर B कोई नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट B को कोई एलिमेंट है यहाँ पे X, वो बिलोंग्स टू B नहीं करता है, तो A में कहां से कर देगा, A में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि A के तो सारे B में करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया हमारा, ये ट्रू है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ बेटा हियर थर्ड क्वेश्चन, A union B is equal to A union C given है ना, दिस इज अ गिवन, एंड A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C भी गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, B इक्वल टू C प्रूव करना है। जब दो ये A B C क्या है, सेट है। देखो ध्यान से, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर दो, देखो अगर B को सबसेट करना है C का, B को सबसेट किसी को भी B को सबसेट करना है C का, तो मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूंगा X बिलोंग्स टू B, लेट कर लूंगा मैं, हम क्या कर लेंगे, लेट X बिलोंग्स टू B, और फिर
इसको सॉल्व करते करते अगर हमारे पास क्या आ जाए, x बिलोंग्स टू c आ जाए, ये वाला एलिमेंट x बिलोंग्स टू b भी कर रहा है और ये आ जाए हमारे पास x बिलोंग्स टू c, तो क्या हो जाएगा, b इज द सबसेट ऑफ c, b इज द सबसेट ऑफ c, ये हो जाएगा ना। ये होता है कि किसी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कैसे प्रूव करना होता है। हम क्या ले लेते हैं, एक सेट को x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b ले लिया, मैंने लेट कर दिया और फिर मैंने क्या प्रूव कर दिया, x बिलोंग्स टू c आ गया है ना किसी तरीके से, तो फिर हम कह देंगे कि b इज द सबसेट ऑफ c, है ना। और अगर b इक्वल टू c करना है, b इक्वल टू क्या करना है, c करना है, तो वो कैसे होगा, बिल्कुल ऐसी, b इज द सबसेट ऑफ c, देखो b इज द सबसेट ऑफ c, b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b, b c का सबसेट करना पड़ेगा, c b का सबसेट करना पड़ेगा, देन वी कैन राइट b इक्वल टू c। जो मैंने इसको बताया था ना वो कि b के सारे एलिमेंट c में है एंड c के सारे एलिमेंट b में है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो b और c क्या है, इक्वल। तो अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो b को c का सबसेट करो और c को b का सबसेट करो, देन वी कैन से दैट b इज इक्वल टू c। अब इसके मैं दो तरीके बता रहा हूं, टू वेज बताऊंगा इसके, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो ना। एक तो देखो यहाँ पे ये है ना, देखो मैंने पहले ये कर लिया ना, मैंने b इज इक्वल टू c करना था ना, मैंने पहले ये किया, पहले मुझे b सबसेट ऑफ c करना पड़ेगा ना, पहले ये करना पड़ेगा, b इज द सबसेट ऑफ c। मैंने ये लिया लेट x बिलोंग्स टू b, अगर x बिलोंग्स टू b कर रहा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू b कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, a यूनियन b भी करेगा ना भाई, क्यों, a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि अगर a और b के सारे एलिमेंट्स कंबाइन, या तो वो a में होंगे या b में होंगे या दोनों में भी हो सकते हैं, तो अगर x बिलोंग्स टू b कर रहा है तो इसमें तो आएगा यूनियन b में पक्का, है ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b है ना, इसको हो गया। अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c के, जितने a यूनियन b में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे a यूनियन c में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन c भी है, बिकॉज a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू a यूनियन c, देखो मुझे x बिलोंग्स टू b है, मैंने x बिलोंग्स टू c लेके आना है ना, अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, x बिलोंग्स टू b आ गया, x बिलोंग्स टू c आ गया, है ना। अगर x बिलोंग्स टू b भी कर रहा है, x बिलोंग्स टू c भी कर रहा है, तो b इज द सबसेट ऑफ c। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर x बिलोंग्स टू c ना कर रहा हो तो, ये है ना, ये मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a यूनियन c, या a को करेगा या c को करेगा, हो सकता है दोनों को भी करे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि लेट अस सपोज अगर c को कर रहा है तो b इज द सबसेट ऑफ c। मैंने अभी बताया था अगर दो b को सबसेट c का करना है तो एक एलिमेंट ले लो, x बिलोंग्स टू क्या है b, और अगर ये x बिलोंग्स टू c आ गया तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अगर अब आपकी बात मान लेते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू c ना करा तो, है ना, तो x बिलोंग्स टू a करेगा, x बिलोंग्स टू a करेगा, अब x बिलोंग्स टू b भी है, x बिलोंग्स टू a भी है, जब दोनों को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, क्योंकि भाई b को भी कर रहा है, b को मैं लेके चला था, a को आ गया तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b करेगा। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कर रहा है ना, a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c भी करेगा, तो फिर यहां पे भी आ गया क्या, x बिलोंग्स टू a भी कर रहा है, x बिलोंग्स टू c भी कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, c। अब यहां पे भी ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, b इज द सबसेट ऑफ c, है ना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ऐसा ना, ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख करूंगा, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी लोग क्या आया, b इज द सबसेट ऑफ c। अब मुझे क्या करना है, c इज द सबसेट ऑफ b, है ना, वो कैसे करेंगे सुनिए। अब लेफ्ट वैसे ही x बिलोंग्स टू क्या कर लो, पहले b को किया था, y कर लो ना, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लिख दिया करो, y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c। अब मुझे क्या लेके आना है, y बिलोंग्स टू क्या लेके आना है, b, है ना,
तो नाउ y बिलोंग्स टू c है, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन c भी होगा। अगर c में आ रहा है, अगर c में आ गया तो a यूनियन c में पक्का आएगा। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन c में आ गया तो a यूनियन b में भी आएगा, a यूनियन b में आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल। अब फिर वही x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है, ये आ जाएगा। अब y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, है ना। नाउ फिर वही बात आ गई, आप कहोगे सर अगर ये केस हुआ y बिलोंग्स टू b तो बात ही बन गई y बिलोंग्स टू c और y बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या होगा, c इज द सबसेट ऑफ b, ये आ गया, है ना। तो उसके बाद अगर y बिलोंग्स टू b ना हुआ, y बिलोंग्स टू क्या हुआ a, अब y बिलोंग्स टू c भी कर रहा है, ये था मैंने लेट किया था, y बिलोंग्स टू a आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c आ जाएगा, क्योंकि c में भी आ रहा है और a में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंटरसेक्शन में पक्का आएगा, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c में आ रहा है तो a इंटरसेक्शन b में भी आएगा। क्यों भाई, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के, a इंटरसेक्शन c में है तो इंटरसेक्शन b में भी आएगा। a इंटरसेक्शन b में आ गया तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, b आ गया। अब y बिलोंग्स टू, मैंने वही मेथड बताया ना, y बिलोंग्स टू c लेके चला था, y बिलोंग्स टू b आ गया, इसमें भी है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, c इज द सबसेट ऑफ b, है ना। तो ये आ गया सेकंड, ये क्या था मेरा, ये क्या मान लिया फर्स्ट, b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b, सो देन इट मींस b इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। एक तो ये मेथड था इसको सॉल्व करने का, है ना, एक ये मेथड था, है ना। अब दूसरा मेथड सुनो, या तो अगर आपको ये सही लगता है तो ये कर लो, नहीं तो ये कर सकते हो, है ना। मेरे पास ये गिवन था a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, है ना। ये मेरे पास क्या था, गिवन था a यूनियन c, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा ना आपको, आप ये भी कर सकते हो, अब मैं ये कर रहा हूं, है ना, ये दूसरा मेथड। मैंने क्या किया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c के साथ दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इंटरसेक्शन c के साथ। कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है, हम मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, किसके साथ, a इंटरसेक्शन c के साथ, है ना। अब इसको कैसे लिखोगे बेटा, इसको खोलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर यूनियन आया, यूनियन फिर क्या आएगा यहाँ पे, b इंटरसेक्शन c, है ना, दोनों के साथ हो गया ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू, अब ये देखो a यूनियन c इंटरसेक्शन c, ये क्या आएगा, ध्यान से देखो इसको, देखो a यूनियन c, इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए पूरी, a यूनियन c, a और c के एलिमेंट्स आ गए ना, a और c के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन c के साथ, ये एक प्रॉपर्टी है, a यूनियन c में कौन से एलिमेंट्स आ गए, a के भी आ गए, c के भी आ गए। अब उसके दोनों के इंटरसेक्शन c के साथ क्या आएगी भैया, c तो आएगा, इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, c आएगी, करके देख लेना, लिख के देख लेना कोई एग्जांपल, कोई मर्जी, तो ये आ गई c, है ना। अब मेरे पास ये था यहाँ पे, देखो इसको ना मैं फिलहाल की घड़ी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, वैसे एक चेंज करना है ना यहाँ पे, वो बाद में करते हैं, पहले अब ये देखो। अब दूसरा क्या था मेरे पास, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, है ना। ये फिर मैंने दोबारा लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। पहले मैंने c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैंने इंटरसेक्शन b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, a यूनियन b इंटरसेक्शन, किसके साथ करोगे, इंटरसेक्शन b के साथ कहा है ना, एक बार b के साथ एक बार c के साथ, a यूनियन c और क्या था, इंटरसेक्शन b, है ना, ये था। अब देखो मैं ये भी बताऊंगा भी क्यों किया, इसका रीजन भी बताऊंगा लॉजिकली, है ना। a यूनियन b इंटरसेक्शन b, है ना, ये वाला a यूनियन b इंटरसेक्शन b। अब ये देखो यार, a वही वाला कंसेप्ट, a यूनियन b इंटरसेक्शन b, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, b ही तो होगी बेटा, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, a यूनियन b में सारे a और b के एलिमेंट आ रहे हैं, और b में तो b की आएंगे, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में b आएगा पक्का, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको खोल दो, है ना, a इंटरसेक्शन b यूनियन
सी इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ना। अब देखो ध्यान से, ये बी मैंने इन दोनों को इक्वल लेके आना, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो आ जाएगा। अब ये देखो सी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो एक ही बात है ना, बी और सी एक ही बात होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है ना, ये एक ही बात होती है, ये दोनों तो इक्वल है। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन बी, मुझे पता है, मुझे क्या गिवन था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है ए इंटरसेक्शन सी। अब मैंने यहां पे लिख लिया, मान लो बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, यहां पे क्या लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात है ना, इसको ऐसे लिख दो सी इंटरसेक्शन बी, ये इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड। अब ये दोनों, ये देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों साइड, ये और ये इक्वल है, इसकी जगह पे अब ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं भैया, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सी, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे ऐसा लिख दिया करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी इज इक्वल टू सी। अरे भैया हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया सी लिख दिया यहाँ पे इसकी जगह पे है ना, तो ये क्या गया सी। अब या तो आप ये कर लो, इसमें देखो मैंने क्यों किया वो, देखो मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ इंटरसेक्शन बाय सी करूंगा तो मेरे पास सी आ जाएगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मेरे पास बी आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल मैंने देख लिया था वहां से आएगा। अब आपको जो बढ़िया लगता है वो कर लो, या तो ये मेथड करोगे या ये करोगे, ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे वो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट दीज आर द फोर कंडीशंस एंड दे आर इक्विवेलेंट, है ना। तो बिल्कुल आसान है ये बेटा, देखो बिल्कुल आसान सवाल है ये। अब देखो ना a इज द सबसेट ऑफ b, है ना, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 5, a के सारे एलिमेंट्स b में हैं और a माइनस बी 5 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ a और b क्या है सेम ही तो है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा a और b क्या है सेम, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है a माइनस बी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, a का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो, ठीक है, क्योंकि 5 आ रहा है, तो इसका मतलब a एंड b क्या हो गए इक्वल हो गए, है ना। a इज द सबसेट ऑफ b दे ही रखा है, उसके बाद a यूनियन b इज इक्वल टू क्या है b, a यूनियन b करते हो तो वो क्या बनता है b बनता है, ठीक है, तो क्या बनता है b बनता है वो, तो इसका मतलब a और b क्या हो गए इक्वल हो गए, तभी तो a यूनियन b के सारे a यूनियन b के एलिमेंट्स b में है, तो इसका मतलब a b ये तभी पॉसिबल है जब a b इक्वल होगा, और a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या आ रहा है a और b की इंटरसेक्शन करोगे तो भी जो ये आएगा। तो थोड़ा सा इसको लिख के आप ऐसे बता सकते हो, देखो फर्स्ट और सेकंड ना, मैंने सेकंड यहाँ पे ले लिया x, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता है ना माइनस का, कि a माइनस b का मतलब क्या होता है a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है ना, तो ये मतलब होता है इसका। तो अब x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब तो ये है ना। लेकिन हमारे पास उन्होंने ये भी दे दिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 5 है, भी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है a का जो b में ना हो, तो इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू a कर रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता भी x डज नॉट बिलोंग्स टू b करे, तो इट मींस x बिलोंग्स टू b भी करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा a इज द सबसेट ऑफ b, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए इक्विवेलेंट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए इक्विवेलेंट हो गए, है ना। उसके बाद ये थर्ड, लेट x बिलोंग्स टू क्या है a, लेट y ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू a आ गया, अगर x बिलोंग्स टू a कर रहा है तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा a यूनियन b भी करेगा, अगर a में है तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा a यूनियन b में। अब a यूनियन x बिलोंग्स टू a यूनियन b है और a यूनियन b किसके इक्वल दे रखी है, वो कह रहा है b है, a यूनियन b इक्वल टू क्या है b, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या करेगा b भी करेगा ना, अगर a यूनियन b में है तो b में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू b x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या होगा a इज द सबसेट ऑफ b। फिर वही पहले वाली कंडीशन आ गई, फर्स्ट एंड थर्ड भी सेम होगी, ठीक है, उसके बाद फोर्थ भी ऐसे कर दो आप। अब लेट x या y कुछ आप y ले लो x ले लो, y बिलोंग्स टू a, है ना, y बिलोंग्स टू क्या है a, ठीक है, y बिलोंग्स टू a आ गया, तो अब आप क्या करोगे y बिलोंग्स टू a है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी आएगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्या है इक्वल टू a है ना,
y बिलोंग्स टू ए लिया मैंने, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अगर a इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू b भी आएगा क्योंकि दोनों को बिलोंग कर रहा है, दोनों की इंटरसेक्शन को। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, b भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, a इज द सबसेट ऑफ b। ये भी क्या होगी, फर्स्ट एंड फोर्थ भी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। फर्स्ट सेकंड भी होगी, फर्स्ट थर्ड भी होगी, फर्स्ट फोर्थ भी होगी। तो फर्स्ट सबके साथ इक्विवेलेंट होगी, तो इसका मतलब सारे क्या है, इक्विवेलेंट है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ a is a subset of b, if a is a subset of b, then c minus b is a subset of c minus a। ये प्रूव करना है ना। अब ये मान लो सारा एक सेट है, एक ये सेट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे जो इसको बिलोंग करेगा। मान लो लेट इसको बिलोंग करता है, उसको बिलोंग हम ले आएंगे ना, तो इसको बिलोंग भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा ना। अब मैंने ये देखो यहाँ पे क्या लिया, लेट एक्स, एक्स भैया ऐसे डाटा करो, एक्स बिलोंग्स टू c माइनस बी है ना, एक्स बिलोंग टू c माइनस बी, ये मान लिया मैंने। अब धक्के से नहीं लेके आना, लॉजिकली आना चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू ये है, इसको लेके आना है मुझे, है ना, ऐसा नहीं सीधा ही लिख देना, लेके आना है कैसे, लॉजिकली। एक्स बिलोंग्स टू c माइनस बी में है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू c माइनस बी का मतलब यही होता है ना कि c के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, इसका मतलब ये होता है c माइनस बी का। तो इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये हो गया इसका मतलब, है ना, ये हो गया। अब x बिलोंग्स टू c, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि c माइनस बी को ले लिया मैंने। अब मैंने लेके आना था c माइनस ए में, है ना। अब a इज द सबसेट ऑफ क्या है, b है, इज द सबसेट ऑफ क्या है, b है। अगर x बिलोंग्स टू c एंड अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, ये हमने क्वेश्चन भी किया था, अगर b में नहीं है ना, a इज द सबसेट ऑफ b, ये देखो a के सारे एलिमेंट्स, a इज द सबसेट ऑफ क्या है, b है, a के सारे एलिमेंट्स b में है। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है, अगर b में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, अगर b में नहीं है तो a में तो पक्का ही है, डेड श्योर है भी a में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a के तो सारे एलिमेंट्स b में है, a के सारे एलिमेंट्स b में है। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में तो पक्का ही है, डेड श्योर हूं मैं भी, इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यहां पे लिख दो a इज द सबसेट ऑफ b बिकॉज, ठीक है, ये हो गया। अब x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या होगा, c, इसको कर रहा है c माइनस a, तो इसका मतलब ये था ना, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये आ गया मेरी इधर वाली साइड। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू c माइनस b था, x बिलोंग्स टू c माइनस a आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। ये था हमारा फिफ्थ सम। नाउ इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो मिसलेनियस में थोड़े से क्वेश्चन होते हैं ऐसे, है ना, जो थोड़ा आपको पूरा कंसंट्रेट करके सुनने पड़ते हैं ना। अगर मैं सीधा बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, मैं एक एग्जांपल के सहारे आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल समझोगा। मान लो देखो यहाँ पे ये क्या है, इफ पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, देन यू हैव टू प्रूव दैट a इज इक्वल टू b। अगर पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b इज इक्वल, a इज इक्वल टू क्या है, b। पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट, कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, मान लो a इज इक्वल टू क्या है, 1 2, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे इसके पावर सेट क्या होगा, देखो पावर सेट क्या होगा, pa इज इक्वल टू क्या होगा, 5 1 2 एंड 1 एंड 2, ये होंगे ना सारे इसके पावर सेट में। अब मैंने यहाँ पे मान लो 1 बिलोंग्स टू a है, 1 बिलोंग्स टू a है। अब यहाँ पे एक सेट होगा, मान लो इसका नाम मैंने x रख दिया, जो मैंने एलिमेंट लिया है ना, यहाँ पे ये मैंने x ले लिया। अब x इज द सबसेट ऑफ a होगा, यस, क्योंकि ये सारे इसके सबसेट होंगे भाई, सारे, क्योंकि इसकी कलेक्शन ही क्या है, सारे इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ये x क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या करेगा, pa भी करेगा, क्योंकि इसके सारे सबसेट इसमें बिलोंग करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये थी कहानी। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता, 2 बिलोंग्स टू a है, तो मैं इसको x लेता, ये बात ध्यान रखना, तो मैं इसको x ले लेता, है ना। तो मैंने 1 को लिया, मैंने सेम प्रोसीजर चलाना है बेटा इधर, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू a, लेट x बिलोंग्स टू a, है ना।
मैंने ले लिया x बिलोंग्स टू a करता है। अब देन अब यहां पे लिखो देन देयर एग्जिस्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू x। ये करेगा ना, ये वाला ये जो मैंने ये करा, ये वन लिया, वन बिलोंग्स टू a है, तो वहां पे एक x भी तो होएगा, ये एक ऐसा सेट होएगा जिसमें ये x एलिमेंट आ रहा होगा ना। तो मैंने वही ले लिया कि सच दैट x बिलोंग्स टू x। तो अब क्या हो गया, अब x बिलोंग्स टू क्या है, x, ठीक है। वो x मैंने वही लिया कि जो x बिलोंग्स टू x करता है। या ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू ये सेट है, ये ऐसे भी लिख सकते हो ना। देन देयर एग्जिस्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू x, है ना। अब x बिलोंग्स टू a भी है, x बिलोंग्स टू x भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये x इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, a। x इज द सबसेट ऑफ a, x भी एक, ये देखो ना, ये वन ले लिया मैंने, ये वाला वन बिलोंग्स टू a है, तो x सबसेट क्या होगा, a का सबसेट होगा ना ये x। तो अब मैंने यहीं पे लिखा x इज द सबसेट ऑफ a। अब x सबसेट a है तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, pa कर रहा है, आपके सामने है, pa कर रहा है, तो मैंने यहीं पे ये लिख दिया x बिलोंग्स टू pa। अब अगर x बिलोंग्स टू pa कर रहा है तो x बिलोंग्स टू pb भी करेगा। क्यों करेगा भाई, बिकॉज pa इज इक्वल टू क्या दे रखा है, pb दे रखा है, ऊपर देखो ये दे रखा था, है ना। अब x बिलोंग्स टू pb है ना, x बिलोंग्स टू pb है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज द, अब x pb में आ रहा है, pb में जो आ रहे हैं ये सारे पावर सेट में आते हैं, वो सारे इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, है ना। अब अगर पावर सेट ऑफ b में आ रहा है तो इसका मतलब x क्या होगा, इसका सबसेट होगा किसका, b का। अगर x b का सबसेट है तो ये x इसके एलिमेंट क्या थे, x, तो वो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, b करेगा, तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, b करेगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या था, a लेके चला था मैं, x बिलोंग्स टू b आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज द सबसेट ऑफ b, है ना, a इज द सबसेट ऑफ b। ये हो गया, है ना। ये मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या लेना है, लेट y, बिल्कुल सेम ऐसी प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, लेट y बिलोंग्स टू, है ना, ये सॉरी y बिलोंग्स टू क्या करोगे आप, b। ये मैंने b पहले a लिया था ना, अब क्या लूंगा मैं b, और a लेके आऊंगा, है ना। यही तो होता है मैं इक्वल प्रूव करने के लिए, है ना, ये लेते हैं। तो अब y बिलोंग्स टू क्या हो गया, b हो गया, तो आप क्या कर दोगे, अब y बिलोंग्स टू b, बिल्कुल सेम चलना है बेटा इसमें, है ना, बिल्कुल सेम चलेगा ये सारा। y बिलोंग्स टू b है तो देन देयर एग्जिस्ट y सच दैट, ये वाली लाइन लिख दोगे ना, सच दैट y बिलोंग्स टू y, है ना, ये और ये सारा लिख दोगे आप, ये वाली सारी बात। तो ये क्या हो जाएगा फिर, y देखो y बिलोंग्स टू y, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b भी है, y बिलोंग्स टू y है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज द सबसेट ऑफ b, y इज द सबसेट ऑफ b। अब y सबसेट b का है तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू pb भी करेगा। अब y बिलोंग्स टू pb है तो y क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू pb है तो देखो बिल्कुल सेम ही चल रहा है, y बिलोंग्स टू pb है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, y इज द सबसेट ऑफ b, y इज द सबसेट ऑफ b, है ना, y इज द सबसेट ऑफ, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे ये लिखना ना, y बिलोंग्स टू pb है। अगर y बिलोंग्स टू pb है तो y बिलोंग्स टू, ये p इज इक्वल टू pb दे रखा है ना, तो y बिलोंग्स टू क्या करेगा, pa भी करेगा। अब y बिलोंग्स टू pa करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, y इज द सबसेट ऑफ a भी होगा। अब y सबसेट ऑफ a है तो इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या करेगा, a, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू a करेगा, y बिलोंग्स टू a करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू b भी था, तो इसका मतलब क्या होगा, b इज द सबसेट ऑफ a, है ना, ये इसको क्या मान लो, सेकंड। अब a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू b। यहाँ पे ये लिख दिया करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये था हमारा क्वेश्चन। इससे पहले आप इसको अच्छी तरह से देखना, फिर आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।